उधर पश्चिम बंगाल में कथित कोयला खनन घोटाले की जांच के दौरान गुरुवार को कोलकाता की सड़कों पर जो ड्रामा शुरू हुआ वो अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। ईडी और आईपैक ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। ईडी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं आईपैक ने छापेमारी पर रोक लगाने की मांग की है। टीएमसी ने भी हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि प्रतीक जैन के कार्यालय से ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज पार्टी की चुनाव प्रचार की रणनीति, आंतरिक आकलन, शोध संबंधी जानकारी, संगठनात्मक समन्वय और बंगाल चुनावों से संबंधित मतदाता सूची के आंकड़ों से जुड़े हैं। दोपहर 2 बजे ममता में कोलकाता में ईडी और ईडी की छापेमारी के खिलाफ मार्च निकालेंगी, तो वहीं आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हाईकोर्ट में हर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो ये बड़ा सियासी ड्रामा हुआ कैसे? दरअसल आईपैक पर रेड के दौरान ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। इस फाइल को लेकर के ममता अब ईडी और बीजेपी दोनों के निशाने पर हैं। ईडी का दावा है कि आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर से ममता महत्वपूर्ण साक्ष्य जबरन अपने साथ ले गई। बीजेपी ने भी फाइल के साथ ममता का एक पोस्टर जारी कर तीखा वार किया है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये फाइलें उनकी आईटी सेल से जुड़ी चुनाव की प्रचार सामग्री, उनकी चुनावी रणनीति से जुड़ी हुई है। तो पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी कांड की जांच कर रहे ईडी की छापेमारी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एजेंसी के नाम पर हुई, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक। इसी के चीफ प्रतीक जैन और उनके दफ्तर पर सुबह छापे पड़े, लेकिन छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि ईडी के कब्जे से सारी फाइलें पुलिस ने छीन ली। काफी देर तक गहमा गहमी रही। अब ईडी ने हाईकोर्ट में शिकायत की है कि उसकी जांच में बाधा डाली गई और दस्तावेज छीन लिए गए। करते लूट बोलते झूठ, तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। पश्चिम बंगाल में चुनावी युद्ध गंभीर होता जा रहा है। संकेत ईडी की रेड से लेकर ममता बनर्जी के संग्राम तक दिखते हैं, जहां एक बार फिर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी शुरू की। इसमें कोलकाता में 2 ठिकाने सबसे अहम थे। एक था सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में वाटर साइड बिल्डिंग, जहां आईपैक का दफ्तर था। दूसरा है सेंट्रल कोलकाता में प्रतीक जैन का घर। ईडी के अफसर छापा मार ही रहे थे। ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ मौके पर पहुंच गईं। ममता बनर्जी की गाड़ी सामने की ओर जा रही है। ममता बनर्जी यहां पर पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो संभवतः पीछे के रास्ते से यहां घुसने की कोशिश कर रही हैं। ईडी के अफसर मौके से क्या सबूत इकट्ठा कर पाए ये तो पता नहीं चला, लेकिन आईपैक के दफ्तर से ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी और सरकार से जुड़ी फाइलों का पूरा जखीरा अपनी कार में रखवा लिया। कुछ फाइलें ममता बनर्जी अपने हाथों में भी रख ली और मीडिया के सामने ईडी की शिकायत करने लगी। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव के आइन पहले ईडी की छापेमारी के बहाने सरकार उनकी पार्टी की रणनीति और दस्तावेज लेना चाहती है। और আপনার বাড়িতে যদি তল্লাশি হয় 100 কোটি টাকা পাওয়া যায়। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ये छापेमारी उनकी पार्टी के रणनीति और ब्यौरा चुराने के लिए की गई, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक मामला पश्चिम बंगाल के अनूप माझी कोयला तस्करी कांड से जुड़ा है। जांच एजेंसियों को दावा है कि ऐसे सबूत मिले हैं कि कोयला तस्करी के पैसे का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा में हुआ, जहां टीएमसी के लिए काम करने वाली आईपैक को दिया गया। इसी मामले में टीएमसी की सलाहकार एजेंसी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी होती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये छापेमारी सिर्फ चुनाव से पहले उनके आईटी सेल के दफ्तर पर की गई। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the
Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পার্টে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান। আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, ईयर्स है एंड आईज है। आईपैक राजनीतिक सलाहकार कंपनी है जो पिछले कई साल से चुनाव में टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाती रही है। 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में आईपैक ने टीएमसी के लिए खास रणनीतियां बनाई। चुनावी रणनीति से लेकर नारों और उम्मीदवारों तक आईपैक की भूमिका रही। प्रतीक जैन इस संस्था के प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यूं भी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोले रहती हैं। ऐसे में जब चुनाव के सीजन में ईडी की कार्रवाई हुई तो वही सियासत फिर दिखी, क्योंकि इससे पहले 2019 में ममता बनर्जी ने पॉन्जी स्कीम घोटाले में सीबीआई जांच के लिए बुलाए जाने पर अपने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए धरना दे दिया था। 2021 में ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सीबीआई ऑफिस पर धरना दे दिया था और अब 2026 में आइन चुनाव से पहले फिर ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हैं। ये फाइल, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि कोयला घोटाले में कमाए गए अवैध पैसे के तार टीएमसी तक पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में बंगाल में 6 जगह पर, दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली से मुनीश पांडे और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।